नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बिहार पुलिस का जो है ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट जो है 7 उनको हम सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो वाक्य के घटक या अंग जो है दोस्तों उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के घटक या अंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अगला है, अभिज्ञा का विलोम क्या है? तो अभिज्ञा का विलोम जो है दोस्तों वो अनभिज्ञ होगा। अगला है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची हेम नहीं है, बाकी सोम, पीयूष और अमी है। ये जो है अमृत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें जो है ता जो है उपसर्ग नहीं है, बाकी अ, श और को ये जो है उपसर्ग है। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो इक प्रत्यय लगाने के बाद जो है सप्ताह का क्या रूप होगा? तो ये साप्ताहिक जो है ये इक प्रत्यय लगा देंगे तो सप्ताह में जो है अगर इक प्रत्यय लगा देंगे तो ये साप्ताहिक हो जाएगा, साप्ताहिक। समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ है संक्षेप। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ये जीवन भर जो है दोस्तों ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बाकी पाप पुण्य, घर बाहर, धन्य धान, ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? तो ईसाई मिशनरियों को जो है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। और चार्टर एक्ट 1813 के ही द्वारा दोस्तों कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया। वो कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने में एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला है, पोट्टी श्रीरामुलु का संबंध किससे है? तो पोट्टी श्रीरामुलु का संबंध जो है दोस्तों ये भाषाई आधार पर जो है पृथक राज्य का मांग किया गया, जो कि एक कांग्रेसी नेता थी। इसने जो है आमरण अनशन किया था 52 या 53 दिन तक। तो इसी में जो है इनकी मौत होगी। तो इसी आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को जो है पृथक राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है। तो ये जो है दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान जो है ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम का प्रावधान है। और ये जो है दोस्तों विधेयक अगर पूछेगा किस विधेयक के द्वारा जो है 10% आरक्षण EWS को मिला, तो याद रखिएगा 124 विधेयक अगर पूछेगा तो 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा अगर विधेयक पूछेगा दोस्तों। तो 124वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है इनको जो है शैक्षणिक और रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला है, पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है दोस्तों वो पंचशील समझौता, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, ये सभी जो है दोस्तों अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो महान्यायवादी है जो दोस्तों ये राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये संघ कार्यपालिका का हिस्सा है। बाकी राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता ये जो है राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है। बाल कृष्ण समिति का संबंध किससे है? तो दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से जो है ये बाल कृष्ण समिति का संबंध है, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से। याद रखिएगा 1987 में जो है दिल्ली के पुनर्गठन मुद्दे पर जो है विचार करने के लिए ये जो है बालकृष्ण समिति का सुझाव जो है लिया गया था। अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है?
किस अनुच्छेद में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अब तक 100 से अधिक बार जो है प्रयोग किया जा चुका है? तो ये जो है दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है वो अब तक 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। अगला है 1907 में रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये इस आयोग का जो है गठन दोस्तों ये हॉब्स की अध्यक्षता में जो है 1907 में रॉयल आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्ष तक लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे? तो ये जो है दोस्तों 6 वर्ष के लिए जो है अयोग्य हो जाएंगे। अगर कोई राष्ट्र का अनादर करते हैं उस व्यक्ति को जो है लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव जो है ये 6 वर्ष तक नहीं लड़ सकता है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा दिए गए विकल्पों में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होंगे? तो सबसे ऊपर होंगे इस ऑप्शन के थ्रू जो है दोस्तों ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो है ये वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होंगे। वरीयता क्रम में फर्स्ट क्रम में राष्ट्रपति आता है दोस्तों, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बाद जो है तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पे जो है दोस्तों याद रखिएगा चौथे नंबर पे जो है राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद जो है पाँचवीं में जो है उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद जो है उप प्रधानमंत्री होगा और छठे स्थान पे जो है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ये दोनों जो है छठे स्थान पे आएंगे। वही 7वें स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री या मुख्यमंत्री और वही 7वें के कौमे जो हो जाएगा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति और 9वें स्थान पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वही 9 के कौमे जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्तों वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता, अस्थायी बंदोबस्त में जो है भूमि स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित होता था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है स्थानीय बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाल दिया जाता है, ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जो है भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों को प्रथागत दखल अधिकारों को ध्यान में बनाए रखा, ये ऑप्शन जो है दोस्तों नहीं होगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये तात्या टोपे का नाम जो है दोस्तों ये रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि 1857 के विद्रोह में एक क्रांतिकारी था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो है दोस्तों ये हेड से जो है बैरकपुर के जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला प्रश्न देखिए इनमें से किसने प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? ये स्वामी विवेकानंद ने जो है दोस्तों वो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। अगला प्रश्न देखिए सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर को स्थापना की? तो ये निकैया का स्थापना की दोस्तों। निकैया की स्थापना जो है वो सिकंदर ने विजय प्राप्त किया भारत पे, तो निकैया नामक शहर नगर की स्थापना की। और ये बाऊ कैफला जो है दोस्तों ये सिकंदर का घोड़े का नाम था। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों ये नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन ने सन 1442-43 में अब्दुल रजाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य की दौरा की थी? तो ये जो है दोस्तों तैमूर राजवंश के जो है रूप में 1442-43 से अब्दुल रजाक ने शाहरुख के राजदूत के रूप में जो है विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया था। अगला प्रश्न देखिए निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज खां को शिकस्त दी थी? तो सक्कुर खेरा के युद्ध में जो है निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को जो है शिकस्त दी थी। बिहार में नुहानी शासन किसने शुरू किया था? तो ये दरिया खान नुहानी ने जो है दोस्तों नुहानी शासन जो है शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए
दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नारायण सिंह ने जो है दोस्तों, नारायण सिंह ने जो है दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए जो है सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला है, इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों व झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया गया था? तो ये दोस्तों एजेंट ऑरेंज का जो है प्रयोग, रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा जो है वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों को जो है खत्म करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कंबोडिया का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो कंबोडिया का गृह युद्ध जो है दोस्तों ये 1975 में समाप्त हुआ। आगे यहाँ पे जो है मैथ का प्रश्न है 10 क्वेश्चन दोस्तों। अगर बोलिएगा तो हम अगला वीडियो में जो है मैथ को डिस्कशन कर देंगे, क्योंकि साधन नहीं है इसलिए डिस्कशन नहीं हो पाता है, हाथ से यहाँ पे जो है पेंसिल चलाने में दिक्कत होता है। तो चलिए मैथ का प्रश्न को छोड़िए, देखिए आगे जीएस का प्रश्न। अगला है 54 नंबर, सूची को मिलान कीजिए। तो ये दक्कन ट्रैप जो है दोस्तों, दक्कन ट्रैप ये क्रिश्चियन आदि नूतन के चट्टान क्रम के चट्टान है। यही पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, पश्चिमी घाट ये उत्तर नूतन क्रम की चट्टान है। ये अरावली जो है दोस्तों, अरावली ये प्री कैम्ब्रियन क्रम की चट्टान है। ये नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का अत्यंत नूतन क्रम की चट्टान। तो याद रखिएगा, इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय की उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती? तो ये नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क में जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक जो है परिवर्तित होती है जलवायु। नामदफा नेशनल पार्क में जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक जो है प्रभावित होती है। और ये नामदफा नेशनल पार्क जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। मृदा के पोषण तत्व पोटासियम का कार्य है। मृदा के पोषण तत्व पोटासियम का क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो है दोस्तों वो रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ाना और पानी को उत्तेजित अवशोषण, पानी का उचित अवशोषण। मृदा के पोषण तत्व पोटासियम का कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी का उचित अवशोषण। अगला प्रश्न देखिए, फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई थी? तो फर्टिगेशन विधि से जो है सिंचाई का आधुनिक खोज जो है दोस्तों ये इजराइल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र में के समीप होता है वह क्या कहलाता है? तो उद्गम केंद्र के समीप जो है दोस्तों ये अधिकेंद्र होता है। भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो भूतापीय ऊर्जा का जो है शीर्ष उत्पादक देश ये देखिएगा यूएसए, अमेरिका है प्रथम स्थान पे। उसके बाद जो है अमेरिका के बाद जो है दूसरे स्थान पे जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया है, और तीसरे स्थान पर फिलीपींस, चौथे स्थान पर तुर्की, और ये याद रखिएगा 5वें स्थान पे जो है न्यूजीलैंड है। अगला है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये बिहार की जनसंख्या घनत्व है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो समस्त बिहार में जो है आर्द्रता दोस्तों याद रखिएगा ये अप्रैल माह में जो है, अप्रैल माह में जो है न्यूनतम रहता है। आर्द्रता जो है अप्रैल माह में न्यूनतम रहता है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? तो राजगीर के ब्रह्मकुंड का जो है औसत तापमान 87 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समिति का संबंध चुनाव सुधार से है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध ये 1990 में आया था। इसका संबंध जो है चुनाव सुधार से है। और वही जो है नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है। अभिध हुसैन संबंधी का दोस्तों, अभिध हुसैन संबंधी ये लघु उद्योग, याद रखिएगा लघु उद्योग से संबंधित है अभिध हुसैन संबंधी। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष योजना का संबंध है? तो इंद्रधनुष योजना का संबंध जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से इंद्रधनुष योजना का संबंध है। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो आयात और न ही निर्यात होता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई? तो ये पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री द्वारा जो है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई। उस समय जो है वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, और ये दोस्तों 1991 में लागू हुआ था। पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या है? पंचवर्षीय योजना का जो है दोस्तों प्राथमिकता, पंचवर्षीय योजना का प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थी? तो ये कृषि का विकास जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था। अगला है गांधीवाद योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो श्री मन नारायण अग्रवाल ने जो है गांधीवाद योजना का विचार जो है प्रस्तुत किया था। और 1944 में इसी ने जो है 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। भारत में नियोजित विकास की बहु रूपरेखा को प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है दोस्तों 1950 में जो है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में विकास की रूपरेखा को प्रस्तुतिकरण दिया गया 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा। और इसी सर्वोदय योजना के नाम इसे ही जो दोस्तों सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है, सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है इसे ही दोस्तों। और कृषि एवं आधारित योजना कुटीर उद्योग, अगला है भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? तो ये 1950 में किया गया दोस्तों। कब किया गया था? तो याद देखिए 1950 में किया गया था। इसे ही सर्वोदय योजना कहा जाता है। इसमें जो है कृषि एवं कृषि पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग पर जो है बल दिया गया। अगला प्रश्न है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, नीति आयोग का। इसका परिनिदेश प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन जनवरी 2016 में किया गया था। यह एक सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका गठन जो है दोस्तों 2015 में 1 जनवरी 2015 को जो है किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसका परिनिदेश प्रधानमंत्री होता है और यह सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला है समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? समस्थानिक के संदर्भ में तो याद रखिएगा किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक के भौतिक गुण प्रायः समान होते हैं। ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे भौतिक गुण समान नहीं भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक के बारे में। अगला प्रश्न है विद्युत संयोजक यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसमें मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल होता है, इसलिए जो है विद्युत संयोजन यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। अगला है एवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुसार यदि समान ताप और दाब पर गैस का आयतन V व गैस के मोलों की संख्या n है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों V व्युत्क्रमानुपाती n हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा एक एंटीमनी का अयस्क है? तो एंटीमनी के अयस्क के बारे में पूछ रहा है। तो एंटीमनी का अयस्क जो है दोस्तों ये स्टिबनेट जो है एंटीमनी का अयस्क है। और ये कैल्वेराइट जो है दोस्तों ये सोना का अयस्क है। और निकेल जो है ये निकेल का अयस्क है, निकेल गाल्सन। अगला है नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है क्योंकि इसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, इसलिए जो है ये नमक को खुली हवा में छोड़ने पर हवा जो है नमी को सोख लेती है। अगला है जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो जीवित मानव के शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व जो है दोस्तों ये मैग्नीज है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो है पायरीन के नाम से जाना जाता है।
साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किस के सोडियम और पोटासियम लवण है? तो ये जो है दोस्तों दीर्घकालीन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो है साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटासियम लवण है? तो ये जो है दोस्तों दीर्घकालिक श्रृंखला के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो है सोडियम या पोटासियम लवण है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें जो है दोस्तों नाइट्रोजन गैस जो है प्रयुक्त होती है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में जो है इसमें जो है नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं अपशिष्ट है? तो ये जो है दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाएं जो है अपशिष्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? तो परिकीर्णन प्रक्रिया के कारण जो है समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। अगला है अगला प्रश्न है दोस्तों लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा 1 फोकस दूरी वही ये जो है लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक -1/1/R1 + R2 ये इसका जो है संबंध बतलाता है। अगला प्रश्न है फ्रिज में फ्रीऑन द्रव एक वाष्प कुंडली में भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करते हैं। यह वाष्पक कुंडली बनी होती है किसकी? तो ये जो है दोस्तों तांबा की बनी होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E उसके परमताप T के साथ घात के अनुक्रमानुपाती होती है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों स्टीफन के नियम के अनुसार ऐसा होता है। अगला प्रश्न है जल में ध्वनि की चाल कितनी होती? तो जल में ध्वनि की चाल जो है दोस्तों वो याद रखिएगा जल में ध्वनि की चाल जो है ये 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो जो है अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु की कितनी आयतन फेफड़े में हर समय भरी रहती है? तो इसमें जो है दोस्तों 1500 मिलीलीटर जो है वायु फेफड़े में भरी होती है। और याद रखिएगा जो एक मनुष्य जो है स्वस्थ मनुष्य सांस लेने की दर जो है 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। सबसे पहले डीएनए की खोज सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिस्चर ने जो है सबसे पहले डीएनए की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो परनिसेशन जो है ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। बाकी बाइनरी फिजन विखंडन मुकुलन ये जो है दोस्तों अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। ये परनिसेशन जो है ये लैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। पेयजल में कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो ये जो है दोस्तों मानव अपशिष्ट से संदूषण ये पेयजल में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CERS किसे संदर्भित करता है? तो ये जो है दोस्तों सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन को जो है प्रदर्शित करता है। पर्यावरण अध्ययन जो है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन को जो है संदर्भित करता है। मकड़ियों में कितने जोड़ी आँखें हैं? तो याद रखिएगा मकड़ियों में जो है 4 जोड़ी आँख होते हैं। 8 आँखें होते हैं इसके पैर के बराबर 8 पैर भी होते हैं इनके। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता। तो रुधिर प्लाज्मा में है जो दोस्तों कॉपर उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न है गन्ने की नासी जीव कौन सी है? तो गन्ने की नासी जीव जो है ये पिंक बोरर है।
दुनिया का सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई। तो दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज जो है दोस्तों ये साल्टन सागर में किया गया था। साल्टन सागर में लिथियम भंडार की खोज, जो कि अमेरिका ऊर्जा विभाग कैलिफोर्निया द्वारा किया गया। अमेरिका ऊर्जा विभाग कैलिफोर्निया द्वारा जो है किया गया दुनिया का सबसे बड़े लिथियम भंडार साल्टन की खोज। मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र जो है ये दोस्तों DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। PM जनमन अभियान का संबंध किससे है? तो PM जनमन अभियान का संबंध जनजातियों से है। वैसे जनजाति जो कमजोर जनजाति समूह के अंतर्गत आता है उसको चुनौती का समाधान करने के लिए जो है PM जनमन अभियान का अभियान चलाया गया। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रों की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। दिसंबर 2023 में जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये अरविंद पनगड़िया का जो है 16वें वित्त आयोग के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।